नमस्ते, मैं हूं आनंद आर्य। मैं एक सर्टिफाइड योगा और जिम इंस्ट्रक्टर हूं। मेरे पिछले शॉट पे किसी ने एक कमेंट किया था कि बॉडी को नेचुरली कैसे डिटॉक्स करें, और मैं भी सोच रहा था काफ़ी टाइम से कि मैं योगा के ऊपर यानी कि हठ योग के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो हठ योग का जो सबसे मेन पॉइंट है षटकर्म, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। और साथ में एक कमेंट भी मिल गया, तो आज मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना के आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हठ योग है उसका जो सबसे मेन पॉइंट है यानी कि प्रारंभिक जो उसका पॉइंट है वो है षटकर्म। षटकर्म यानी कि 6 प्रकार के ऐसे कर्म जिससे शरीर के जो सभी प्रकार के जो रोग हैं उनका शोधन होता है। उसके बाद में जब आप आसन प्राणायाम इत्यादि करते हैं तो आपका शरीर जो है अंदर से बिल्कुल निरोगी होता जाता है। धीरे धीरे प्राणवायु पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है और आप स्वच्छ हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आयुर्वेद भी 2 ही चरणों पे काम करता है, शमन और शोधन। और शोधन, मेरा ऐसा मानना है कि शमन करने से पहले यानी कि किसी को भी औषधि खिलाने से पहले उसको शोधन यानी कि पंचकर्मा के द्वारा उसके शरीर की जो भी विकृतियां हैं उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से हठ योग का ये षटकर्म है। तो षटकर्म के अंदर 6 अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, षटकर्म यानी कि 6 प्रकार के कर्म। उनमें सबसे पहला कर्म है धौती कर्म, दूसरा जो कर्म है वो है वस्ति कर्म, तीसरा कर्म है नेति कर्म, चौथा कर्म है नौली कर्म, पांचवा कर्म है त्राटक कर्म और छठवां कर्म है कपालभाति कर्म। धौती, धौती का अर्थ होता है शरीर को जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको अंदर से स्वच्छ, स्वस्थ, निर्मल बनाना, पवित्र बनाना, कोमल बनाना, उसे कहते हैं धौती। ये संस्कृत का शब्द है ना। और धौती 4 अलग अलग प्रकार की होती है। पहली है अंतर्धोती, दूसरी है दंत धोती, तीसरी है हृदय धोती, चौथी है मूल शोधन। अगला है वस्ति कर्म। वस्ति ये भी एक संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ होता है जो नाभिक क्षेत्र है, नाभिक क्षेत्र से नीचे वाला भाग। अगर मैं एक शॉर्ट में बात करूं तो नाभिक क्षेत्र से नीचे के जितने भी भाग हैं, नस नाड़ियां, हमारा जननेंद्रियां, है ना, गुदा द्वार आदि, इन सब को बलकारी बनाना, बलवर्धक बनाना, इनको पुष्ट करना और इनके सभी प्रकार के जो रोग दोष हैं उनको समाप्त करना, उसे कहते हैं हम वस्ति। वस्ति भी 2 प्रकार की होती है, जल वस्ति और शुष्क वस्ति। तीसरी है नेति कर्म। नेति यानी कि शरीर, गला और नाक को अंदर से स्वच्छ करके एकदम, जिसके कफ जुकाम की समस्या बहुत ज़्यादा होती है उसको साफ करके, बहुतों के साइनस होता है वो भी ठीक हो जाता है ना। अंदर से नाक और गले के संपूर्ण रोगों को ठीक करना, साफ करना नेति कर्म कहलाता है। नेति भी 2 तरह से की जाती है, जल नेति और सूत्र नेति। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी या फिर आप कभी देखना, जैसे कि एक सागर होता है, सागर की जो वो आगे वाला हिस्सा निकला होता है, उसको जो भी हमारी नाक चल रही होती है उस तरफ से उसमें पानी भर लेते हैं और एक तरफ से पानी डाल के दूसरी तरफ से निकालना। इसी प्रकार से जो सूत्र नेति होती है वो एक तरफ से नाक से डाल करके गले से निकालना, है ना। उससे हमारे जो शरीर, हमारी जो गले के अंदर या फिर हमारे यहाँ कपाल के आधे आधे पार्ट में, नाक के ऊपर नीचे हिस्से में जो भी कफ आदि की समस्या, कफ चिपका रहता है, जमा रहता है सालों पुराना, वो सब ठीक हो जाता है। अगला है नौली कर्म। नौली ये संस्कृत के लोल या लोलकी शब्द का विघटित रूप है। इसका अर्थ होता है शरीर के मांसपेशियों को, पेट के हिस्से की मांसपेशियों को बलपूर्वक यानी कि उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना, अग्रेसिवली इधर उधर घुमाना। आपने बाबा रामदेव को अक्सर देखा होगा, बहुत सारी जगह वो अपना पेट इधर उधर घुमाते हैं ना, वही नौली कर्म होता है। नौली एक ऐसी क्रिया मानी जाती है, एक ऐसा कर्म माना जाता है, यदि आपने नौली पे विजय हासिल कर ली यानी कि नौली को आपने अच्छी प्रकार से करना सीख लिया, तो जो छोटे मोटे विषाक्त तत्व आप खा भी जाएं, कभी ऐसी अनजाने में कोई छोटा मोटा विष भी खा जाए, तो उसको भी आप अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। नौली इतनी ज़्यादा पावरफुल एक प्रैक्टिस मानी जाती है। जो नौली कर्म है वो 4 प्रकार से की जाती है, मध्यम, वाम, दक्षिण और भ्रमर।
है ना। ये अलग अलग प्रकार होते हैं। पूरी सांस भरकर फेफड़ों में, उसके बाद में उसकी आधी, यानी कि जैसे आपने 10 सेकंड में सांस ली तो 5 सेकंड में सांस को पूरा छोड़ के, पूरा फेंक करके, वैक्यूम बना करके मांसपेशियों को घुमाने से स्टार्टिंग की जाती है। फिर उसके ही एडवांस वर्जन होते जाते हैं। षटकर्म का अगला भाग है त्राटक कर्म। त्राटक, एक स्थिति में बैठकर, वज्रासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक किसी भी एक पॉइंट पे फोकस कर कर एक जगह देखना। शुरुआती स्टेज में जो त्राटक है वो दिया जला के या फिर मोमबत्ती की जो लौ होती है उसको जला करके 10-20 मीटर दूर रख दें, एक शांत कमरे में बैठ जाएं और बैठने के बाद में उसको ध्यानपूर्वक एक जगह देखना, उसे हम त्राटक बोलते हैं। त्राटक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रिया होती है। हठयोग का जो आखिरी कर्म है वो है कपालभाति कर्म। कपाल यानी कि मस्तक या सर, भाति यानी कि अग्नि, तेज, चमक इत्यादि। ये एक ऐसा अभ्यास है जिससे सर के आसपास के, मस्तक के आसपास के ऑलमोस्ट ज़्यादातर विकार दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कपालभाति से शरीर के अंदर गर्मी भी बनती है। तो जो भी हाई बीपी के लोग हैं, हाई बीपी के जो पेशेंट हैं, जिनको हाई बीपी की समस्या है या जिनके भी हार्ट की परेशानी बहुत ज़्यादा है, या जो ऐसे लोग हैं जिनको अस्थमा की परेशानी बहुत ज़्यादा है, वो कपालभाति की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही आराम से करें, या फिर वो किसी योगाचार्य की निगरानी में ही कपालभाति की का अभ्यास करें, है ना। तो ये कपालभाति भी 3 प्रकार से किया जाता है, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। स्टार्टिंग में तो हम वही कराते हैं कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, यानी कि सांस को ऐसे फेंकना, है ना, बलपूर्वक सांस को, मतलब इतना बलपूर्वक भी नहीं, लेकिन सांस को फेंकना। और जो पूरक क्रिया होती है, यानी कि सांस लेने की क्रिया, वो सतही हो जाती है। इनमें किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि की भी जरूरत नहीं है। हवा से, पानी से, मिट्टी से अपने शरीर की हम थेरेपी करके, है ना, उसको अंदर से बिल्कुल स्वच्छ बनाते हैं। ये आपको किसी योगाचार्य की निगरानी में ही करनी चाहिए। षटकर्म पहले आप इनको अच्छी तरह से सीखें, उसके बाद में किसी योगाचार्य के पास जा कर के रह के सीखें, उसके बाद में आप ये षटकर्म का अभ्यास करें। अगर आप षटकर्म में निपुण हो जाते हैं या षटकर्म आप करना सीख जाते हैं तो आप अपना तो भला करेंगे ही, साथ में अपने परिवार वालों का, आस पड़ोस वालों का भी भला करेंगे। तो ये थी षटकर्म के ऊपर वीडियो। आगे आने वाले दिनों के अंदर जो इनके भाग थे, जैसे अंतर्धोती है, दंत धोती है इत्यादि, ये कैसे कैसे करी जाती हैं और इनकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, है ना, इन सब के ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल को। आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, इंफॉर्मेटिव लगती हो, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।